अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज एक और नई वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो में पास्ट इंडेफिनिटिव टेंस पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करेंगे, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। अगर आप पास्ट इंडेफिनिटिव टेंस सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे और जो भी आप यहाँ सीखेंगे उसे कॉपी में नोट लाजमी करेंगे। चलो तो पहले इसकी डेफिनेशन देखें। तो डेफिनेशन उर्दू के जिस जुमले के आखिर में ये या आए वो जुमला फ़ेल माजी मुतल्लिका होता है। देखिए, उर्दू के जिस जुमले के आखिर में ये या आए तो वो जुमला पास्ट इंडेफिनिटिव टेंस का होता है। इस डेफिनेशन को आप नोट लाजमी करेंगे क्योंकि अगर आप पास्ट इंडेफिनिटिव टेंस सीखना चाहते हैं क्योंकि अगर आप कोई भी टेंस सीखना चाहते हैं तो पहले आपको उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। तो आगे इसके जो इंट्रागेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो आगे देखें, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। देखिए, इसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। वैसे तो वर्ब की 4 फॉर्म होती है लेकिन इसमें हम सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। आगे देखें, लेकिन जब इसके मनफी और सवालिया जुमले बनाएंगे तो फिर फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। देखें, वैसे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल टेंस में हम करते हैं लेकिन जब इसके मनफी और सवालिया जुमले बनाएंगे तो उसमें हम फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। इस टेंस के मुस्बत जुमलों में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और मनफी और सवालिया जुमलों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। इससे भी आप अपने कॉपी में नोट लाजमी करेंगे। तो आगे इस टेंस के आप हेल्पिंग वर्ब देखें। तो आप आगे देखें, हेल्पिंग वर्ब इसकी एक ही है, डिड। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक ही है, डिड। तो आगे इस टेंस के आप एग्जाम्पल भी देख लें। एग्जाम्पल तो पहला है, मैंने खत लिखा। मैंने खत लिखा। तो देखें, आई रूट ए लेटर। आई रूट ए लेटर। राइट की सेकंड फॉर्म है रूट। मैंने खत लिखा। दूसरा है, उसने खाना खाया। उसने खाना खाया। ही एट मील। ही एट मील। ईट की सेकंड फॉर्म है एट। तीसरा है, उसने चाय बनाई। उसने चाय बनाई। तो देखें, शी मेड टी। शी मेड टी। देखिए, इन सारे सेंटेंसों में हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की है। राइट की सेकंड फॉर्म है रूट, ईट की सेकंड फॉर्म है एट और मेक की सेकंड फॉर्म है मेड। तो ये थे इस टेंस के एग्जाम्पल। तो आगे इस टेंस के आप अफर्मेटिव सेंटेंस भी देखें, आप इससे नोट लाजमी करें अपने कॉपी में। तो आगे इसके कुछ आप अफर्मेटिव सेंटेंस भी देख लें। अफर्मेटिव जिसे उर्दू में कहते हैं मुस्बत। तो पहला है, वो शहर गया। वो शहर गया। तो देखिए, ही वेंट टू सिटी। गो की सेकंड फॉर्म है वेंट। ही वेंट टू सिटी। वो शहर गया। दूसरा, उसने मुझे बुलाया। उसने मुझे बुलाया। तो देखिए, ही कॉल्ड मी। ही कॉल्ड मी। कॉल की सेकंड फॉर्म है कॉल्ड। तीसरा, उन्होंने क्रिकेट खेला। उन्होंने क्रिकेट खेला। तो देखिए, दे प्लेड क्रिकेट। दे प्लेड क्रिकेट। तो ये थे इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर आप इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हो तो पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे और उसके बाद सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही वेंट टू सिटी, वो शहर गया। इन अफर्मेटिव सेंटेंसों को आप अपने कॉपी में नोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस किया करें। तो आगे इस टेंस के कुछ आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी देख लें। इंट्रोगेटिव जिसे उर्दू में कहते हैं सवालिया। तो पहला है, क्या उसने खत लिखा। क्या उसने खत लिखा। तो देखिए, डिड ही राइट ए लेटर। डिड ही राइट ए लेटर। देखिए, इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसों में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की है। तो दूसरा, क्या तुमने चाय पी। क्या तुमने चाय पी। तो देखिए, डिड यू टेक टी। डिड यू टेक टी। तीसरा, क्या अली ने अखबार पढ़ा। क्या अली ने अखबार पढ़ा। तो देखिए, डिड अली रीड न्यूज़पेपर। डिड अली रीड न्यूज़पेपर। तो अगर आप इस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हो तो पहले आप डिड रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। जैसे डिड ही राइट ए लेटर। क्या उसने खत लिखा। तो ये थे इस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इन सेंटेंसों को आप अपनी कॉपी में नोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस किया करें। तो आगे इसके निगेटिव सेंटेंस भी देख ले। निगेटिव जिसे उर्दू में कहते हैं मनफी। तो पहला है, मैंने नहीं देखा। मैंने नहीं देखा। तो देखिए, आई डिड नॉट सी। आई डिड नॉट सी। दूसरा, उसने गाली नहीं दी। उसने गाली नहीं दी। तो देखिए, ही डिड नॉट अब्यूज़। ही डिड नॉट अब्यूज़। अब्यूज़ की मीनिंग है गाली देना। तीसरा, उसने क्रिकेट नहीं खेला। उसने क्रिकेट नहीं खेला। तो देखिए, ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट। ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट। अगर आप इस टेंस के निगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद डिड, उसके बाद ही नोट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई डिड नॉट सी। मैंने नहीं देखा। तो ये थे इस टेंस के निगेटिव सेंटेंस भी आप नोट करें। तो आगे इसके कुछ आप इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस भी देख ले, इसे आप नोट लाजमी करेंगे।
इंट्रागेटिव निगेटिव, जिसे उर्दू में कहते हैं सवाल या मनफी। तो पहले क्या तुमने खाना नहीं खाया, क्या तुमने खाना नहीं खाया। तो देखिए डिड यू नॉट ईट मील, डिड यू नॉट ईट मील। दूसरा क्या मैंने इंग्लिश नहीं सिखाया, क्या मैंने इंग्लिश नहीं सिखाया। तो देखिए डिड आई नॉट टीच इंग्लिश, डिड आई नॉट टीच इंग्लिश। टीच की मीनिंग है सिखाना। तीसरा क्या वो स्कूल नहीं गया, क्या वो स्कूल नहीं गया। डिड ही नॉट गो टू स्कूल, डिड ही नॉट गो टू स्कूल। अगर आप इसके इंट्रागेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हो तो पहले आप डिड रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ही नोट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। जैसे डिड यू नॉट ईट मील, क्या तुमने खाना नहीं खाया। तो ये थे इंट्रागेटिव सेंटेंस, भी आप नोट लाजमी करेंगे। तो आगे देखें, तो इस टेंस के कुछ आप वाई के साथ भी सेंटेंस देख ले। तो पहले उसने तुम्हें क्यों बुलाया, उसने तुम्हें क्यों बुलाया। तो देखिए वाई डिड ही कॉल यू, वाई डिड ही कॉल यू। दूसरा है तुमने चाय क्यों बनाई, तुमने चाय क्यों बनाई। तो देखिए वाई डिड यू मेक टी, वाई डिड यू मेक टी, तुमने चाय क्यों बनाई। तीसरा उसने दरवाज़ा क्यों खोला, उसने दरवाज़ा क्यों खोला। तो देखिए वाई डिड ही ओपन डोर, वाई डिड ही ओपन डोर। अगर आप ऐसे सेंटेंस बनाना चाहते हो तो पहले आप वाई रखेंगे, उसके बाद डिड, उसके बाद ही सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। जैसे वाई डिड ही कॉल यू, उसने तुम्हें क्यों बुलाया। तो इसे भी आप अपने कॉपी में नोट करें। तो ऐसे कुछ आप नेगेटिव सेंटेंस भी देख ले। तो आगे देखें, तो पहला है अली ने खत क्यों नहीं लिखा, अली ने खत क्यों नहीं लिखा। तो देखिए वाई डिड अली नोट राइट ए लेटर, वाई डिड अली नोट राइट ए लेटर, अली ने खत क्यों नहीं लिखा। दूसरा है उसने चाय क्यों नहीं पी, उसने चाय क्यों नहीं पी। तो देखिए वाई डिड ही नोट टेक टी, वाई डिड ही नोट टेक टी, उसने चाय क्यों नहीं पी। तीसरा है उसने खाना क्यों नहीं खाया, उसने खाना क्यों नहीं खाया। तो देखिए वाई डिड ही नॉट ईट मील, वाई डिड ही नॉट ईट मील। तो अगर आप ऐसे सेंटेंस बनाना चाहते हो तो पहले वाई रखेंगे, उसके बाद डिड, उसके बाद ही सब्जेक्ट, उसके बाद नोट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। जैसे वाई डिड अली नॉट राइट ए लेटर, अली ने खत क्यों नहीं लिखा। तो आगे देखें, तो आप कुछ वर्ड के साथ भी सेंटेंस देख ले। तो पहले जो खत मैंने लिखा, जो खत मैंने लिखा। तो देखिए वाट लेटर आई रूट, वाट लेटर आई रूट। वैसे तो वाट की मीनिंग क्या है, जब इसके साथ हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो इसकी मीनिंग जो हो जाएगी। तो दूसरा है जो खेल उसने खेला, जो खेल उसने खेला। वाट गेम ही प्लेड, वाट गेम ही प्लेड। तीसरा है जो किताब उसने पढ़ी, जो किताब उसने पढ़ी। तो देखिए वाट बुक ही रेड, वाट बुक ही रेड। अगर आप ऐसे सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो पहले आप वाट रखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ही सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। जैसे वाट लेटर आई रूट, जो खत मैंने लिखा। तो ऐसे कुछ आप नेगेटिव सेंटेंस भी देख ले, इसे आप नोट लाजमी करेंगे। तो आगे देखें, तो पहले जो खत उसने नहीं लिखा, जो खत उसने नहीं लिखा। वाट लेटर ही डिड नोट राइट, वाट लेटर ही डिड नोट राइट। दूसरा जो अखबार मैंने नहीं पढ़ा, जो अखबार मैंने नहीं पढ़ा। वाट न्यूज़पेपर आई डिड नोट रीड, वाट न्यूज़पेपर आई डिड नोट रीड। तीसरा जो कहानी अली ने नहीं पढ़ा, जो कहानी अली ने नहीं पढ़ा। तो वाट स्टोरी अली डिड नोट रीड, वाट स्टोरी अली डिड नोट रीड, जो कहानी अली ने नहीं पढ़ा। तो अगर आप ऐसे सेंटेंस बनाना चाहते हो तो पहले आप वाट रखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद डिड लगाएंगे, उसके बाद ही नोट। तो ये थी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करेंगे, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे, और जो भी आपने यहाँ सीखा उसे कॉपी में नोट लाजमी करेंगे।